अग्निपुत्री रहस्य अतीत के द्वार का इस कहानी के मुख्य पात्र है। नायरा अग्निकुल की एक रहस्यमयी रक्षक आर्यमित्र, युवराज, एक वीर और यशस्वी योद्धा राजा सूर्यवर्मा, अग्निकुल के वर्तमान सम्राट राजगुरु त्रैलोक्य, रहस्यमय भविष्यवक्ता दृगवंत, लालची और क्रूर दुश्मन राजा अवनी, नायरा सखी, आत्म बलिदानी। कहानी। बहुत समय पहले भारत भूमि पर एक वैभवशाली राज्य था, अग्निकुल। इस साम्राज्य की शक्ति का स्रोत था धातु रत्न, जो सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेकर पूरे राज्य को समृद्ध बनाता था। परंतु एक दिन राजमहल में जन्म लेती है एक भविष्यवाणी। जब अग्निपुत्री जन्म लेगी, राज्य की रक्षा तभी संभव होगी, पर उसी के कारण रक्त की नदियां बहेंगी। इसी बीच एक दिन जंगल के मध्य अग्नि से घिरी हुई एक नवजात कन्या मिलती है। उसे न तो आग छू पा रही थी, न ही कोई पशु पास आ रहा था। एक वृद्ध संत उसे अपने साथ ले जाता है। उसका नाम रखता है नैरा। साल बीतते हैं। नायरा होती है साहसी, तेजस्वी और रहस्यमयी शक्तियों से युक्त। उधर अग्निकुल पर संकट मंडराने लगता है। धातु रत्न मंद पड़ रहा था। राजा सूर्यवर्मा को राजगुरु त्रैलोक्य बताता है कि केवल अग्निपुत्री ही इसे फिर से जागृत कर सकती है। राजा आर्यमित्र, जो अब युद्ध कला में दक्ष और जनता में प्रिय है, राज्य की रक्षा हेतु सीमाओं पर नजर रख रहा होता है। उसकी नायरा से पहली मुलाकात होती है एक जंगल के युद्ध में, जहां नायरा अकेले 10 डाकुओं से लड़ रही होती है। आर्य मित्र उससे मोहित तो होता है, पर वह समझ नहीं पाता कि ये रहस्यमयी कन्या कौन है। धीरे धीरे दोनों के बीच विश्वास और प्रेम पनपता है। पर जैसे ही राजमहल को पता चलता है कि यही कन्या अग्निपुत्री है, राजनीति और षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं। कुछ दरबारियों को विश्वास होता है कि नायरा स्वयं शाप है, वरदान नहीं। उसी समय सीमा पर हमला होता है। दुश्मन राजा दृगवंत धातुरत्न चुराने के इरादे से अपने गुप्तचरों को राजमहल के नीचे सुरंग के रास्ते भेजता है। नायरा साजिश को भांप जाती है और आर्यमित्र को सूचित करती है। वह अपने प्राणों की परवाह किए बिना महल के नीचे की सुरंग में प्रवेश करती है। नायरा की सखी अवनी, जो हमेशा उसके साथ रही, एक विस्फोट को रोकने के लिए स्वयं को बलिदान कर देती है। उसकी चीख कहती है, नायरा, राज्य को बचाना मेरी अंतिम इच्छा है। राजमहल को हिला देती है। इस बलिदान के नायरा और आर्यमित्र मिलकर युद्ध भूमि में उतरते हैं। आर्यमित्र तलवार से और नायरा अग्निशक्ति से लड़ती है। दृगवंत मारा जाता है, पर युद्ध में नायरा गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राजगुरु त्रैलोक्य, जो अब पछताता है, कहता है, मैंने भविष्य तो देखा था, पर भावना को न समझ सका। अंत में नायरा जीवित तो रहती है, पर गुमनामी में चली जाती है। वह हिमालय के एक आश्रम में रहने लगती है और बच्चों को शिक्षा देने लगती है, बलिदान, धर्म और शौर्य की। राज्य फिर से समृद्ध हो जाता है। आर्यमित्र राजा बनता है, पर हर साल वह उस आश्रम के पास एक दीप जला जाता है। उसके नाम, जिसने अग्निकुल को बचाया। अंतिम संदेश, जो अग्नि में जन्मा हो वो अंधकार से कभी नहीं डरता। प्रेम, बलिदान और नारी की शक्ति, वही सच्चा इतिहास रचते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये स्टोरी और वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही और दिलचस्प, मजेदार, रहस्यमयी, पौराणिक, भावुक और मोटिवेशनल कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो देखना ही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां पाने के लिए मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ इस स्टोरी के सफर में। तब तक ध्यान रखिए। अलविदा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।